राजपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम सेठ धनीराम था। सेठ धनीराम के पास बहुत पैसा था, लेकिन वे बहुत कंजूस था। खाने पीने की चीजें खरीदने में भी वह बहुत कंजूसी करता था। एक वक्त खाना खाते थे और दूसरे वक्त सिर्फ पानी पी कर ही सोते थे। इस कदर कंजूस था कि वे पूजा करते वक्त भी अगरबत्तियां जलाने के बाद भिजवा देता था, ताकि वह अगले दिन पूजा के लिए वही अगरबत्तियां जला सके। सेठ धनीराम की कंजूसी की बातें दूर दूर तक फैली हुई थी। एक समय की बात है जब सेठ धनीराम बाजार से सब्जी लाने गया। उसने बाजार में एक आलू की दुकान पर उसने दुकानदार से कहा, अरे भाई, ये आलू का दाम क्या है? दुकानदार ने सेठ धनीराम की तरफ देखा और कहा, आओ सेठ जी आओ, आलू 15 रुपए किलो है। ये सुनकर सेठ धनीराम ने कहा, अबे 15 रुपए फी किलो? अरे रे बाबा, ये तो बहुत महंगा है। अगर आप 5 रुपए किलो दे तो मैं ले लूँगा। इस पर दुकानदार ने सेठ धनीराम से कहा, अरे सेठ जी, आप भी इतने बड़े सेठ होकर आलू की दाम कम करवा रहे हैं। पूरी मार्केट में आलू का दाम 15 रुपए है। दुकानदार की बात सुनने के बाद सेठ धनीराम ने कहा कि हाँ, जैसे पैसा तो दरख्तों पर उगता है ना? क्या आप जानते हैं कि 15 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सेठ धनीराम की बात सुनकर दुकानदार ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, अरे सेठ जी, अगर आपको आलू के दाम महंगे लग रहे हैं तो किसी और दुकान से खरीद ले। सेठ धनीराम उस दुकान से आगे बढ़ गया। वे दूसरी दुकान पर पहुंचकर उसने सोचा कि क्यों ना कुछ खराब आलू ले जाए, क्योंकि उसे काटने से कुछ अच्छे आलू निकलेंगे और पैसे भी कम खर्च होंगे। ये सोचकर सेठ धनीराम ने दूसरी दुकान से खराब आलू ले लिए। इस तरह वे सेठ हर बात में कंजूसी करता था, यहाँ तक कि वे नहाते वक्त भी कपड़े धोने का साबुन ही इस्तेमाल करता था ताकि पैसे बचा सके। वे बाजार में 1 रुपया भी गैर जरूरी चीज पर खर्च नहीं करता था और हमेशा ये सोचता था कि पैसे को कैसे बचाया जाए। उसकी पत्नी उसकी कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी उसकी इस आदत की वजह से उससे बहुत नाराज रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने सामान की लिस्ट पकड़ी हुई थी और उसे बाजार से कुछ सामान लाने को कहा। सामान की इतनी लंबी लिस्ट देखकर सेठ धनीराम चौंक जाता है और कहता है, अरे इतनी सारी चीजें, इस पे तो बहुत पैसे लगेंगे। इस पर सेठ की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मैंने अपने कुछ दोस्तों को कल रात के खाने पर बुलाया है और मैं चाहती हूँ कि आप ये चीजें बाजार से लाकर मुझे दे दे, ताकि मैं किचन में अच्छे अच्छे खाने पकाकर उनकी खिदमत कर सकूं। धनीराम की पत्नी की बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, मैं एक रुपया बचाकर अपनी दौलत में इजाफा कर रहा हूँ और तुम इतने पैसे खर्च करके अपने दोस्तों को रात के खाने पर बुला रही हो। आखिर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? सेठ की पत्नी को अपने पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा चढ़ता है। वह कहती है, तुम हमेशा कंजूस के कंजूस रहोगे, ना खुद खाते हो और ना ही दूसरों को खिलाने देते हो। मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम जाकर ये सामान बाजार से ले आओ। सेठ अपनी पत्नी का ये रूप देखकर डर जाता है और खामोशी से थैला उठाकर बाजार से सामान लाने निकल जाता है। रास्ते में वे सोचता है कि अगर वह ये सब चीज खरीद लेगा तो उसे करीबन 1 से 2 हजार रुपए खर्च होंगे। इस खर्च से बचने के लिए सेठ धनीराम एक योजना बना लेता है। सेठ धनीराम बाजार में ड्रामा करते हुए अचानक नीचे गिर गया। सेठ धनीराम को गिरते देखकर कुछ लोग उसकी तरफ भागे और कहते हैं, अरे रे धनीराम सेठ, तुम कैसे गिरे? लोग उसे ये कहते हुए उठा लेते हैं कि तुम्हें क्या हुआ?
सेठ धनीराम बीमार होने लगता है और कहता है, मैं बहुत बीमार हूँ, कोई मुझे अस्पताल लेके जाओ। सेठ की बात सुनकर कुछ लोग सेठ को गांव के अस्पताल ले जाते हैं। बाजार में सेठ के अचानक गिरने की खबर सेठ के घर तक भी पहुंच जाती है और सेठ धनीराम की पत्नी भी अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में अपने पति को बिस्तर पर लेटा देखकर सेठ की पत्नी कहती है, अरे आपको क्या हुआ? आप बाजार में कैसे गिरे? इस पर सेठ धनीराम ने कहा, अचानक मुझे बाजार में चक्कर आने लगा क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से मुझे बाजार में चक्कर आ गए। सेठ की बात सुनकर सेठ की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वे समझती थी कि वो घर से बाहर निकला तो बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक इसे चक्कर कैसे आ सकता है। सेठ की पत्नी ने सेठ की बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि सेठ की पत्नी अपने पति के व्यवहार को अच्छे से जानती थी। वह दिल ही दिल में सोचने लगी, लगता है खर्चे के डर से बीमारी का बहाना बना लिया है। इसके बाद सेठ का हाल जानकर और वही कुछ देर रहने के बाद सेठ की पत्नी अपने घर वापस चली गई। एक नौकर बिरजू भी सेठ धनीराम के घर काम करता था। सेठ की पत्नी बिरजू को बुलाकर कहती है, बिरजू तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सेठ की पत्नी की बात सुनकर बिरजू कहता है, बताइए मालकन, मुझे आपके लिए क्या काम करना है? सेठ की पत्नी कहती है, तुम पहले ही जानते हो कि तुम्हारे सेठ जी कितने कंजूस है। वो पैसा बचाने के लिए हर वक्त नई योजनाएं बनाता रहता है और इस समय मुझे लगता है कि उसने पैसे बचाने के लिए बीमार होने का ड्रामा भी किया है। सेठ की पत्नी की बात सुनकर बिरजू कहता है, हाँ मालकन, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ क्योंकि सेठ जी बिल्कुल ठीक थे। वो अचानक इतने बीमार कैसे हो सकते हैं? सेठ की बीवी कहती है, बिरजू हमें ये मालूम करना है कि सेठ जी सच में बीमार हैं या वे बीमार होने का ड्रामा कर रहे हैं। इसके बाद सेठ की बीवी बिरजू से कहती है, तुम सेठ जी के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। बिरजू सेठ की पत्नी की बात सुनता है और कहता है, हाँ मालकन, आप ठीक कह रही है क्योंकि सेठ जी पैसा बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर वे ड्रामा कर रहे हैं तो वो भागते हुए घर आएंगे और आपको रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। सेठ की पत्नी के कहने के मुताबिक बिरजू अस्पताल चला जाता है और सेठ धनीराम को सारी बात बता देता है कि सेठ की पत्नी ने अपने दोस्तों को रात के खाने पर बुलाया है। सेठ धनीराम ये सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है, अरे ये तो बहुत बड़ी तबाही हो गई। इसलिए वे डॉक्टर को पैसे देकर और अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप बनाकर घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ भगवान, मैं ठीक हो गया हूँ। आज रात हम दोनों साथ खाना खाएंगे। अपने पति को इस तरह अचानक घर पहुंचकर उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसके पति ने बीमारी का बहाना बनाया था। उसी समय सेठ की पत्नी अस्पताल के डॉक्टर को फोन करती है, जिससे सेठ ने जबरदस्ती डिस्चार्ज स्लिप बनवाई थी। सेठ की पत्नी डॉक्टर को फौरन उसके घर आने को कहती है। उसके बाद जब डॉक्टर उनके घर पहुंचता है तो वह सेठ की तमाम बातें उसकी पत्नी को सामने बताता है। यूं सेठ के बीमार होने का ड्रामा सामने आता है। उसके बाद सेठ की पत्नी सेठ को कहती है, मैंने बिरजू से रात के खाने की तमाम चीजें बाजार से मंगवाने को कहा है, जिसका बिल 4000 आया है। सामान के 4000 के बिल का सुनते ही सेठ जी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, हाय हाय, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी योजना कामयाब हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे 4000 का नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद सेठ की पत्नी के दोस्त रात को सेठ के घर पहुंच जाते हैं और अच्छे अच्छे खाने से आनंद लेते हैं। ये देखकर सेठ धनीराम को
बहुत दुख होता है और उस दिन से उसने कंजूस होना छोड़ दिया। इस कहानी का नैतिक ये है कि इंसान को बचत होने की आदत होनी चाहिए, मगर इतनी नहीं कि वह आदत उसे कंजूस बना दे। अगर ऊपर वाले ने आपको ढेर सारे पैसे दिए हैं, तो आप खुद भी उस पैसों से एंजॉय करें और ये पैसा अपने घर आने वाले मेहमानों और गरीबों को भी दे दे। ये सबके लिए अच्छा रहता है।